कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो है आप लोगों के लिए। इससे पहले वीडियो से रिलेटेड पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लाजो की परफेक्ट फिटिंग करना बताया था कि आप रेडीमेड से लाकर कैसे अपने लिए परफेक्ट फिटिंग बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसमें कि रेडीमेड की जो कुर्ती है, ठीक है, उसको आप परफेक्ट फिटिंग कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते रहिएगा, आप लोग पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आज मैं इसकी कुर्ती की फिटिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो ये डबल एक्सल साइज़ है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि हमें जो टेलर वाली जो फिटिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जो रेडीमेड लेकर आ रहे हैं उसमें भी हमें वही फिटिंग मिले। ठीक है, तो आज वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप परफेक्ट अपनी फिटिंग का कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हम ये साइज़ लेकर आते हैं वो अपने बस्ट के हिसाब से लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बस्ट पे तो ठीक आ जाता है, लेकिन हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है, हमारा कभी कभी क्या दिक्कत होती है, ठीक है, स्लीव्स हो गई, ठीक है, स्लीव्स की फिटिंग हो गई, ठीक है, या फिर अब आपको ऑल्टर करके किसी और साइज़ की स्लीव बनानी है। ठीक है, अब जैसे इसमें ये इतनी इस लेंथ की स्लीव है जितनी भी इसमें दे रखी है। ठीक है, अब कभी जैसे हमारा मन है हम इतनी लेंथ का बना लेते हैं स्लीव। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ में क्या होता है कि बहुत से, वैसे तो खैर डबल एक्सल है तो देखिए शोल्डर ठीक ही होगा, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि शोल्डर भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन इस कुर्ती में मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे अपने लिए एकदम परफेक्ट फिटिंग का कर सकते हैं, एक रेडीमेड सूट को भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए रख लिया है आपस में मिला के अपने पीस को हाफ फोल्ड करके, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इसे हम किस साइज़ की फिटिंग का कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुर्ती है, ठीक है, इस कुर्ती की शोल्डर है 14 इंचेस, ठीक है, और राउंड स्लीव है हमारी 5 इंच, ठीक है, ठीक, ये चीज़ 5 इंच, ठीक। वेस्ट है हमारा 36, जिसका हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 9 इंचेस, ठीक है। बस्ट है हमारा 42 का 1/4 करेंगे कितना आएगा 10.5, ठीक है। तो हम ये मेजरमेंट लगाते हैं इस कुर्ती पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए लेंथ, अगर आपको लेंथ जितनी आप रेडीमेड कुर्ती लेकर आए हैं उतनी ही चाहिए, ठीक है, तो आप एज इट इज़ उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो लेंथ में आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, लेंथ आपको एज इट इज़ वैसे ही रहने देना है, ठीक है। लेंथ में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आपको लेंथ लग रहा है कि मुझे कम करनी है, ठीक है, तो फिर आप कम कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना मार्किंग लगा लीजिए जितनी भी कम करनी है, ठीक है। अब लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ हमें इतनी ही रखनी है जितनी इस कुर्ती की है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बस्ट पर, ठीक है। बस्ट हमारा कितना था 10.5 ना। चलिए तो हम मेज़र कर लेते हैं यहाँ पर इस कुर्ती में कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस कुर्ती में 11 इंचेस आ रहा है, ठीक है ना, 11 इंचेस आ रहा है, तो हाफ इंच का बहुत ज़्यादा नहीं। अगर देखिए आप नॉर्मल थोड़ी लूज फिटिंग पहनते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल फिटिंग का सूट चाहिए, ठीक है, तो फिर हम इसमें हाफ इंच की देखिए लगा देते हैं निशान, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो फिटिंग का पहनता है उसे तो हाफ इंच भी बहुत लूज होता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत आप पहन सकते हैं इतना लूज तो पहन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाफ इंच का मैंने निशान लगा दिया। अब हम वेस्ट का निशान लगा रहे थे, क्योंकि देखिए बस तो हमारा ठीक होगा, क्योंकि देखिए हम जो मेजरमेंट की हम कुर्ती लेकर आते हैं वो मेजरमेंट हमारा बस्ट का होता है एंड हिप का होता है। तो जहाँ तक है आपका बस्ट और हिप आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो बस्ट को हमने यहाँ पर, बस हमारे यहाँ पर हल्का सा लूज था जिसको हमने यहाँ पर हाफ इंच का लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए हम लगाते हैं वेस्ट का। अब देखिए वेस्ट का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। सबसे पहले आप ऊपर से
ये देखिए 14 या 14.5, मतलब आप मतलब वेस्ट जो होती है ना हमारे, वो बस्ट पर डिपेंड करती है कि हमारा बस्ट अगर हैवी है, ठीक है ना, तो वो अगर कम है तो देखिए 14 भी हो सकती है आपकी वेस्ट, ठीक है ना। अगर आपका बस्ट थोड़ा सा हैवी है तो जितना हैवी होता जाएगा बस्ट आपका, उतना ही जो है आपकी वेस्ट की जो ये लेंथ है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो बस्ट है वो डबल एक्सल है, तो ठीक है, तो उसके हिसाब से हम 14.5 पर अपना वेस्ट का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब वेस्ट हमारा कितना था, वेस्ट हमारा 9 इंचेस, तो हम यहाँ पर 9 इंचेस पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है शेप दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप इसको यहाँ से मिला देना, ठीक है, जहाँ तक भी आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये हमारी ये शेप लग गई, ठीक है। बस हमें इसी पर स्टिच चलाना है। चलिए ये वाला चीज़ तो हो गया हमारा, तो चलिए अब हम करते हैं स्लीव का, ठीक है ना। तो चलिए स्लीव की फिटिंग लगाते हैं अब हम सबसे पहले, ठीक है। स्लीव मैं आपके लिए 1 स्लीव ले लेती हूँ, ठीक है ना, ये वाली स्लीव ले लेती हूँ मैं, क्योंकि यहीं से हमने मार्किंग की है ना, तो मैं ये वाली स्लीव लेकर हम दूसरे पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, दूसरी स्लीव पर, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। हम इस कुर्ती में जितनी इसकी स्लीव है ना उतनी ही रखते हैं, ठीक है। हमें छोटी नहीं करनी लेंथ स्लीव की, हमें पूरी इतनी रहने देनी है। तो इसमें कितनी है स्लीव की लेंथ, इसमें है हमारी 16.5, 17 ही है पूरी कंप्लीट, ठीक है। इसको हम इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर हमें कितना करना है, 5 इंचेस, है ना। राउंड स्लीव हमारी कितनी है, 5 इंचेस, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर 1/2 इंच सा आ रहा है ना, देखिए, ठीक है। तो हम इस वाले से आप चाहे तो स्केल से भी लगा सकते हैं निशान, और चाहे तो आप रफली अपने हाथ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्केल से देखिए आप इससे लगा सकते हैं, आप स्ट्रेट वाला स्केल ले लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से आर्म होल से रखकर और आप देखिए इसको ऐसे करके, आप ऐसे करके इसको निशान लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। आप एक बार यहाँ पर भी मेज़र कर लीजिए अपनी स्लीव, ठीक है, कि यहाँ पर आपका कितना है। अगर उतना आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव ठीक निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। एक बार आप अपना ये ऊपर बाजू पे भी नाप लीजिए कि आपका ठीक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी स्लीव का भी निशान लग गया, ठीक। ये जो हमने निशान लगाया है ना, हम ये दूसरी साइड भी लगा लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम इस निशान पर ही हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें तो थोड़ी कम गुंजाइश आ रही है, ठीक है ना। अगर आपकी बहुत थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश हो, ठीक है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें पीस अच्छा लग रहा है तो लेकिन वो हमारे साइज से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करिए, आपने निशान लगा लिया अपना, देखिए अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है ना, तो जो भी हमारे जो ये शेप पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये आर्म होल का हो गया, ये जो होते हैं ना शेप पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर हम हल्का सा ना इस तरीके से अगर हम कट लगा देते हैं ना, तो हमारा ठीक आती है फिटिंग, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से करके, ठीक है, जो भी आपके शेप पॉइंट्स है ना वहाँ पर आप इस तरीके से अपनी एक नॉच सा लगा दीजिए। तो क्या होता है, वहाँ से कपड़ा हमारा खिंचता नहीं है, चढ़ता नहीं है ऊपर को, और वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग देता है, ठीक है। ये देखिए एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक। बस सेम हम अब इसी तरीके से हम इधर भी कर लेते हैं अपने दूसरी साइड। तो चलिए हम ये सब जो है स्टिच चला लेते हैं जहाँ पर भी हमने मार्किंग की हुई है, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाती हूँ कि इसकी फिटिंग सिर्फ इतनी सी ही फिटिंग लगाने से इसकी रेडीमेड वाले सूट की आपके टेलर की फिटिंग के अकॉर्डिंग है, आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको पहले हम स्टिच लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें फिटिंग लगाना, ठीक है ना। आपको जहाँ से भी हाथ सेट बैठे अपना, ठीक है, आप चाहे इधर से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे अपनी स्लीव से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें हम फिटिंग लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें देखिए हमने फिटिंग लगा ली, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर देखिए कोई झोल तो नहीं आ रही ना आर्म होल पर, देखिए यहाँ से खींच तो नहीं रहा ना हमारा कपड़ा,
इसी के लिए हमने नॉच लगाई थी, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कमर का आ गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक। चलिए मैं आपको ये शो करती हूँ इसकी फिटिंग, ठीक है ना, फिर आपको और आइडिया लगेगा कि इसकी फिटिंग कैसी आई है।